Hello everyone. Today we will solve from question number 13 of exercise 1G class 9th RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले हम 1G के 1 to 12 तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। उस सभी वीडियो का लिंक और उससे पहले वाली जितनी भी एक्सरसाइज हो चुकी हैं 1 से लेकर अब तक उन सब का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन 13 इज सिंप्लीफाई 15 raised to the power 1 by 3 upon 9 raised to the power 1 by 4 की होल पावर माइनस 6। तो हमने आपको जब इंट्रोडक्शन बताया था इस चैप्टर का, एक हमने फॉर्मूला बताया था a अपॉन v रेज टू द पावर माइनस m हो तो क्या होता है b अपॉन a रेज टू द पावर m। सबसे पहले हमें अगर पावर नेगेटिव में है तो सबसे पहले हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 9, क्या इसका रेसिप्रोकल, तो डिनोमिनेटर को ऊपर लिख दें 9 रेज टू द पावर 1 by 4, 15 रेज टू द पावर 1 by 3 और इसकी होल पावर क्या हो गई प्लस की 6। अब पावर को सॉल्व कर ले, पावर का पावर में मल्टीपल हो जाता है तो 9 1 रेज टू द पावर 4 इंटू 6 अपॉन में क्या हो गया 15 रेज टू द पावर 1 by 3 इंटू 6। ये कौन सा आइडेंटिटी यूज हुई है वैसे, a अपॉन v रेज टू द पावर m और इसकी भी पावर अगर n हो तो ये होता है a अपॉन v रेज टू द पावर m इंटू n, दोनों की पावर में मल्टीपल, वही हमने यहाँ लगाया। अब पावर कैंसिल करें 2 2 जा 2 3 जा, तो ये क्या हो गया 9 रेज टू द पावर 3 by 2 और 3 1 जा 3 2 जा और अपन में आ गया 15 रेज टू द पावर 2। तो डिनोमिनेटर तो सॉल्व हो गया। 15 रेज टू द पावर 2 का मतलब 15 इंटू 15 और 15 इंटू 15 225 होते हैं, तो अपॉन में तो 225 आ गया। लेकिन 9 की पावर 3 by 2 और ये होल नंबर है नहीं तो 3 by 2 हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ और तरीका इसमें लग रहा होगा। वो क्या लग रहा है ये देखें, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इक्वल होता है 3 इंटू 3 यानी कि 3 का स्क्वायर। तो 9 के प्लेस पर वी कैन राइट 3 का होल स्क्वायर या 3 रेज टू द पावर 2 और इसकी पावर 3 by 2। पावर का पावर में मल्टीपल तो 2 का मल्टीपल हो जाएगा 3 अपॉन 2 में और डिनोमिनेटर सॉल्व हो चुका है 225। 2 से ये 2 कैंसिल, 3 की पावर 3 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 27। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो इट इज द फाइनल आंसर 27 अपॉन 225 is the answer of first part of question number 13. Okay, now second part. Now second part is 12 raised to the power 1 upon 5 upon 7 raised to the power 1 upon 5 whole power 5/2। तो हम इसे ये लिख सकते हैं 12 upon 27 raised to the power 1 upon 5 और इसकी भी पावर कितनी है 5/2। कौन सी आइडेंटिटी लगाई, a की पावर m अपॉन b की पावर m हो तो ये पूरा मिलकर क्या होता है a अपॉन v की होल पावर m। वही हमने यूज कर, देखो a 12 की पावर भी सेम है, 27 की पावर सेम है, तो यानी कि 12 अपॉन 20 की पावर वही होगी और पावर का पावर मल्टीपल। 5 से ये 5 कैंसिल, अब पावर आ गई 1 by 2, तो 1 by 2 प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि 1 by 2 कैसे सॉल्व होगी, 1 by 2 तो सॉल्व हो नहीं सकती, तो ये कुछ कैंसिल हो रहा है 3 4 जा 3 9 जा। तो एक बार मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये आ गया 4 अपॉन 9 इसकी पावर 1 by 2। अब यहाँ देखो 4 का मतलब क्या है 2 इंटू 2 और 9 का मतलब क्या है 3 इंटू 3 और मीन्स क्या है 4 इज इक्वल 2 रेज टू द पावर 3 एंड 9 इज इक्वल 3 रेज टू द पावर 2। तो यानी कि 2 की पावर 2 है और 9 की पावर 3 रेज टू द पावर 2 एंड द होल पावर इज 1 by 2। अब ये सेम आइडेंटिटी अभी लगाई थी हमने, a अपॉन b की पावर सेम होती है होल पावर हो जाती है। हमने देखा 2 की पावर भी 2 है, 3 की पावर भी 2, इट्स मीन्स ये हो जाएगा 2 अपॉन 3 की पावर 2 और इसकी भी पावर है 1 by 2। तो पावर का पावर मल्टीपल होता है तो पता है 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली आंसर इज 2 by 3। 2 by 3 इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 and the question is 12 raised to the power 1 upon 5, 27 raised to the power 1 upon 5 whole power 5/2। इसका आंसर आ गया 2 by 3। Now last part of this question, third part, and the third part is 15 raised to the power 1 by 4 upon 3 raised to the power 1 by 2 whole power -2।
तो होल पावर माइनस है, तो फर्स्ट वी विल चेंज नेगेटिव पावर इनटू पॉजिटिव पावर। सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर दें। तो हमें ये पता है कि a अपॉन वी रेज टू द पावर माइनस n इक्वल होता है b अपॉन a रेज टू द पावर प्लस n। केवल इसका रेसिप्रोकल लिख दो तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। ये हम बता ही चुके हैं, देखो क्यों होती है। इसका मतलब क्या है, होल पावर तो a की पावर n और b की पावर n, और a की पावर माइनस n, सॉरी n बोलिए माइनस n, और a रेज टू द पावर माइनस n को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन a रेज टू द पावर n, और b की पावर माइनस n को 1 इंटू ऊपर चला जाएगा ये b रेज टू द पावर n। तो b की पावर n a की पावर n का मतलब b अपॉन a की पावर n, ऐसी आया ये। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ यूज करेंगे, पहले पावर प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर है 3 रेज टू द पावर 1/2 और नोमिनेटर में था 15 आ जाएगा अपॉन में 3 रेज टू द पावर 1/4 और पावर इसकी हो गई पॉजिटिव। अब पावर का पावर में हम मल्टीपल कर सकते हैं, तो करें। ये क्या आ गया, 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 1/2 अपॉन 15 रेज टू द पावर 2 इंटू 1/4। 2 से ये 2 कैंसिल, 3 2 से ये 2 कैंसिल, तो 15 रेज टू द पावर 1/2। अब इसके आगे ये कुछ सॉल्व तो हो नहीं रहा, 15 के फैक्टर 3 इंटू 5, तो 3 का स्क्वायर तो बन नहीं रहता, 2 से 2 कट जाता ना, 5 का स्क्वायर कुछ नहीं बनना ना, 3 से काट सकते क्योंकि पावर सेम नहीं है। तो इसको अब आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, यही आंसर है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसे रूट में लिख सकते हैं। पावर 1/2 का मतलब होता है रूट। ओके, तो यही इसका सॉल्यूशन होगा, इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। Now question number 14, find the value of x in each of the following। फिफ्थ रूट, अगर इसके अंदर कोई रूट कहलाता है, 5 है तो फिफ्थ, 3 होता क्यूब रूट, 4 होता तो फोर्थ रूट। तो फिफ्थ रूट ऑफ 5x प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करना है, यानी कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इन दिस क्वेश्चन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हाउ विल यू फाइंड, देखिए हमने जब इसकी पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी, कुछ जब फॉर्मूला लिखे थे, तो एक फॉर्मूला हमने बताया था, देखो ध्यान होगा, नहीं हो तो आप फर्स्ट वीडियो देखना, nth या mth, जो उसका मतलब तो सेम है, चाहे n लिखो चाहे n, यहाँ पर कोई x हो तो इसका मतलब होता है x रेज टू द पावर 1/n। ये जो भी लिखा है सामने जाएगी तो 1/n हो जाती है, मतलब इसको हटाएंगे तो इसकी पावर 1/n। अब ये क्या था, क्या लिखा है फिफ्थ रूट, तो क्या हो जाएगी 1/5 इक्वल में क्या है 2। क्लियर। अब एक और समझो, अगर कहीं लिखा हो a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू y या 1/x इक्वल टू y, तो a की वैल्यू होती है y रेज टू द पावर x। ये सामने जब पावर जाती है तो क्या हो जाती है, यहाँ इसका रेसिप्रोकल, यानी कि अगर x है तो 1/s, 1/s है तो x। तो ये पावर यहाँ से रिमूव करेंगे, सामने जाएगी तो क्या आ जाएगी 2x प्लस 2 रेज टू द पावर 2 की पावर 5। ओके, या आप ये समझ लीजिए, एक तरीके से हमने बोथ साइड पावर 5 इंक्रीज कर दी, मतलब पावर को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 से 5 कैंसिल और 2 की पावर 5 आ गई। एक समझ लीजिए, समझाने के देसी भाषा से बोलते हैं, वैसे होता क्या ये फॉर्मूला, a रेज टू द पावर 1/x इक्वल टू y, तो a इक्वल टू y की पावर x। कैसे, देखो मैं समझा भी दूं आपको। देखो 2 की पावर 3 आप जानते हो, 2 की पावर 3 का मतलब 8, तो ये पावर सामने जाएगी तो क्या होगी 8 रेज टू द पावर 1/3, तो देखो 2 ही आएगा। 2 इक्वल टू कैसे, 8 का मतलब क्या है 2 की पावर 3, 3 से 3 करेगा तो देखो 2 इक्वल टू 2 आ गया, है ना। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, ये यहीं से, इसी फॉर्मूले से बना है। इफ a रेज टू द पावर 1/x इक्वल टू y है, तो a इक्वल टू होता है y अपॉन, सॉरी अपॉन बोल गया, गलत बोल गया, y रेज टू द पावर x, यानी कि ये पावर सामने वाले में पावर में इसका रेसिप्रोकल। अगर ये होता a रेज टू द पावर x इक्वल टू y, फॉर्मूले कायदे से ये होता है, तो y रेज टू द पावर 1/x, सेम है, वो तो एक ही बात है। यहाँ अपॉन में है तो मैंने अपॉन लिख के बता दिया, तो सामने जाके पावर इसका रेसिप्रोकल, तो 1/5 का रेसिप्रोकल क्या है 2/5, तो क्या हो गया 5x प्लस 2 इज इक्वल 2 रेज टू द पावर 5, ये आप जानते हैं शायद 32 था। कैसे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 8, 8 3 जा 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। 2 को 5 बार मल्टीपल करेंगे तो 32, प्लस 2 को हम ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा ये माइनस के, तो 32 माइनस 2, तो क्या हो गया 5x इज इक्वल टू 32 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30, अब 5 का डिवाइड करेंगे हम x में, तो
x की वैल्यू फाइंड हो गई। 5 1 जा 5 6 जा, तो वैल्यू ऑफ x इज 6। तो 14 का फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 6। समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरह है। ये है क्यूब रूट, वहां फिफ्थ रूट था, या क्यूब रूट दे रखा है। क्यूब रूट ऑफ 3x माइनस 2 इक्वल टू क्यूब। तो अब ये तो समझिए, क्यूब रूट में तो हम बोथ साइड क्यूब कर सकते हैं, तो एक सिंबल हट जाता है। स्क्वायर रूट, इसका रूट क्या होता है, ये सिंबल यहाँ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 2 होता है, तो स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है ना। तो वही इसका मतलब है पावर 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल। यहाँ 3 है, तो चलो एक ही तरीके से कर देते हैं, क्यों हम आपको कंफ्यूज करें। अभी बताया था, इसका मतलब इसकी पावर 1/3। अभी पावर हटेगी तो यहां पर जाकर यानी कि अपोजिट में, यानी कि राइट हैंड साइड में जो दे रखा है, इक्वल के बाद जो दे रखा है, उसकी ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो दिस इंप्लाइज 3x माइनस 2 इज इक्वल 4 रेज टू द पावर 1/3 का रेसिप्रोकल 3। तो क्या आ गया, 3x माइनस 2 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 की पावर 3 का मतलब यही है 64 हो गया। तो 64, 2 सामने जाएगा तो प्लस का होगा। 3x इज इक्वल टू, लिख दूं डायरेक्ट 66, 64 प्लस 2, ये तो समझ गए 9th क्लास में। वही 3 का डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू 3 2 जा 3 2 जा, x की वैल्यू ये फाइंड हो गई 22 है। इंटरेस्टिंग सवाल, ये इंटरेस्टिंग सवाल है और इसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, है ना। नाउ थर्ड पार्ट, नाउ नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट 3/4 रेज टू द पावर 3 इंटू 4/3 रेज टू द पावर -3 इज इक्वल 3/4 रेज टू द पावर 2x। यहाँ तो पावर पॉजिटिव 3 सॉल्व हो जाएगी, लेकिन यहाँ पावर नेगेटिव में है, तो पहले इसको पॉजिटिव करें। तो दिस इंप्लाइज, देखें क्या होगा, फर्स्ट टर्म हमने सेम एज इट ब्रिंग डाउन कर लिया, और नेगेटिव है, पॉजिटिव के लिए इसका रेसिप्रोकल 4/3 का रेसिप्रोकल होगा 3/4, और -3 का हो जाएगा 3 इज इक्वल 3/4 रेज टू द पावर 2x। 3/4 कहने का मतलब ब्रैकेट में जो भी नंबर लिखा है सेम है, यानी कि बेस सेम है, तो पावर क्या होती है, पावर विल बी ऐड होगी। तो ये दोनों मिलकर हो गए 3/4 की पावर, आप डायरेक्ट लिख सकते हो 6, ये मैंने समझाने के लिए लिख दिया। 3 + 3 आप डायरेक्ट 6 लिख सकते हैं, इक्वल क्या 3/4 रेज टू द पावर x। तो क्या हुआ, ये मिलकर हो गया 3 + 3 6, तो 3/4 रेज टू द पावर 6 इक्वल 3/4 रेज टू द पावर 2x। अगर दो एक्सपोनेंट इक्वल हो तो इनके बेस इक्वल हैं तो पावर इक्वल होती है, या पावर इक्वल हो तो बेस इक्वल रखेंगे। तो एक अननोन वेरिएबल निकालना है, तो इसमें बेस तो सेम रखें, तो पावर को पावर के इक्वल रख दो। इट्स मीन्स दिस इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ 6 इक्वल होगी 2x। 2 का डिवाइड कर दें तो 6/2 इज इक्वल x, 2 1 जा 2 3 जा। तो वैल्यू ऑफ x इन दिस क्वेश्चन इज 3। तो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 3। ओके, ये था आपका थर्ड पार्ट। नाउ नेक्स्ट पार्ट। ओके, ये थोड़ा मैंने ये पावर -3 लिख दी है, मैं भी देख रहा था आंसर तो गलत आ रहा है, तो ये -3 की जगह -7 है। तो ये पार्ट आप अपने आप कर लेंगे। उसको थर्ड पार्ट की जगह आप एग्जाम्पल एक मान लो, एक तरीके से एग्जाम्पल समझा दिया हमने। अब अगर -7 होती तो ये 7 हो जाता, ये 7 होता, 3 + 7 क्या हो जाता, 10, है ना। 2x बराबर 10, 10 इक्वल टू 5। ये आपका होमवर्क रहा। थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है, आप लोग अपने आप करेंगे। समझिए, यहाँ मैं मिस्टेक से बाई मिस्टेक -3 उतार गया, जबकि ये -7 है, तो इसको आप अपने आप करेंगे। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। 5 रेज टू द पावर x -3 इंटू 3 रेज टू द पावर 2x -8 इज इक्वल 225। देखें क्या करें। देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो बेस सेम है, नहीं तो हम पावर ऐड करना कुछ नहीं कर सकते। तो लेफ्ट हैंड साइड को तो आप सेम एज इट ब्रिंग डाउन कर लो, जैसा है वैसा का वैसा ही उतार लो। 225, 25 9 225 होते हैं, यानी कि 3 × 3 × 5 × 5 लिख सकते हैं इसे, इसके फैक्टर। तो क्या हो गया, 5x रेज टू द पावर x -3 इंटू 3 रेज टू द पावर 2x -5, सॉरी 8 है 8, और 5 × 5 क्या हो गया 5 स्क्वायर, और 3 × 3 3 स्क्वायर। दोनों इक्वल है, यहाँ भी दो टर्म है 5 × x के, और यहाँ भी 5 × x के बेस है। तो 5 की जो पावर है 5 की पावर की इक्वल होगी,
3 की पावर 3 के पावर के इक्वल होगी, दोनों में x है। किसी भी एक को कंपेयर करके आप x की वैल्यू फाइंड करते हैं। सपोज करो मैंने 5 की पावर को इक्वल करा, क्योंकि 5 इंटू 3 है, यही 5 इंटू 3, तो यानी कि इसका मतलब इक्वल तभी होंगे जब इन दोनों की पावर सेम हो। जितनी पावर यहाँ 5 की है वो ये हो, वो कितनी दे रखी है x माइनस 3, और यहाँ 5 की पावर क्या है 2, तो ऐसे लिखोगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी 2 प्लस 3 को उधर ले जाएंगे तो ये आ गया, तो 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, x वैल्यू 5, ये आंसर हो गया बस x की वैल्यू। या दूसरा तरीका, कोई जरूरी नहीं है कि हम 5 की पावर का कंपेयर करें, हो सकता है किसी स्टूडेंट ने करा हो और उसने तो इसकी पावर इसकी इक्वल की, बिल्कुल ठीक है, एकदम करेक्ट है, सेम आंसर आएगा। मैं करके दिखा देता हूँ। होता है ना कभी दिमाग में हम 5 की क्यों रखें, हम तो 3 की पावर को इक्वल रखेंगे। ओके नो प्रॉब्लम, करिए। अगर हमने 3 वाले को इक्वल लिया तो यहाँ पावर कितनी है तो और लगा दिए, या तो ऐसे करोगे, करना एक ही है ना। और ये देखो, तो हमने लिया 2x माइनस 8 इज इक्वल 3 रेज टू द पावर 2, और खाली पावर लिखने दी मेरे को, तो 3 2, इसकी पावर तो 2 है ना, 3 गलत बोल गया 2, तो क्या होगा 2x इज इक्वल 2 प्लस 8, इधर जाएगा, इधर से मतलब राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 8 कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 8 में। तो वैल्यू ऑफ 2x इज 2 प्लस 8 कितने होते हैं भाई 10, और 2 का हम डिवाइड करेंगे, तो वैल्यू ऑफ x इज 10/2, 2 1 जा 2 5 जा, तो x इज इक्वल आ गया 5। देखो x वैल्यू 5 आई थी। तो इनमें से एक ही करना है, कोई कैसे भी कर लो, मैंने दोनों बता दिए। हम 5 की पावर को 5 की पावर के इक्वल रख दें, या x की पावर को x की पावर के इक्वल, आंसर दोनों से सेम आएगा। एक ही कंडीशन में लिखेंगे जब दोनों इक्वल हों और दोनों में 5 और 3, तो 5 और 3 हो, यानी यहाँ 3 4 5 तीनों चीजें रखी हो, तो आप 5 की पावर को 5 के ऊपर लिखो तो नहीं होगा। यहाँ 2 ही टर्म है, 5 और x बेस है, यहाँ भी 5 इंटू एक्स के टर्म में है, तब 5 की पावर 5 के इक्वल होगी, और 3 की पावर जो भी है लेफ्ट हैंड साइड में उसकी वैल्यू इक्वल होगी जो राइट हैंड साइड में 3 की पावर है, जैसे मैंने ये सॉल्व किया। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अभी तो और भी एक और पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, चलिए फिफ्थ पार्ट करते हैं। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 14, 3 रेज टू द पावर 3x इंटू 3 रेज टू द पावर 2x अपॉन 3 इज इक्वल 4th रूट ऑफ 3 रेज टू द पावर 20। सॉल्व करें। लेफ्ट हैंड साइड में देखो a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, और नीचे 3 का मतलब 3 की पावर 1, तो ये 1 क्या होगी, ऊपर से 1 है x है, सॉरी मैंने 1 गलत लिख दिया, x है ना, 3 रेज टू द पावर x, तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप, पहले 3a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n को सॉल्व कर रहा हूं। दिस इंप्लाइज ये क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर 3x प्लस 2x इज इक्वल, अच्छा ये 4 रूट द पावर 3 रेज टू द पावर 4, और यहाँ क्या है अपॉन में 3 रेज टू द पावर x। इसका मतलब ये हुआ, ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, माइनस x यहाँ भी लिख सकते हो, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया एक स्टेप सही एक्स्ट्रा। तो 3 रेज टू द पावर कितनी हो गई है 3x प्लस 2x 5x, अपॉन में क्या है, चलो एक लाइन और एक्स्ट्रा 3 रेज टू द पावर x, और इसको हम हटाते हैं तो अभी बताया था हमने क्या होता है, पावर रेसिप्रोकल में हो जाती है। कौन सा आइडेंटिटी लगा रहे हैं हम इसमें, यानी यूज करिए हमने nth रूट ऑफ a इक्वल टू होता है a रेज टू द पावर 1/n, इससे आया, ये हमने आइडेंटिटी लगाई है इसमें। तो ये क्या हो गया, अब a की पावर n अपॉन a की पावर n क्या होता है, a की पावर m माइनस n, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाती है। तो ये हुआ, इक्वल में क्या है 3 की पावर कितनी है 3 रेज टू द पावर 20, और पावर की पावर इसका आपस में क्या होता है मल्टीपल। तो क्या आ गया 5x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x, और 4 से 25 टाइम कैंसिल, तो यहां आ गया 3 रेज टू द पावर 4x इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 5। जब बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होंगी 100%, जब दोनों बीच में इक्वल का साइन आ रहा है, दोनों एक्सपोनेंट इक्वल है तभी इक्वल हो सकते हैं। अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी तभी तो इक्वल होंगे, या अगर पावर सेम है तो बेस सेम होना चाहिए। तो 4x को इक्वल रख दो 5 के, दिस इंप्लाइज 4x इज इक्वल टू 5, निकला है x की वैल्यू 4 आ जाएगा अपॉन में, तो इट इज द आंसर, द वैल्यू ऑफ x विल बी 5/4। ओके, समझ में आ रहा है ना। अभी 2 दिन में इलेक्शन में बिजी था, गोंडा क्षेत्र में हमारी ड्यूटी लगी थी, तो आज कल रात को आना हुआ है। आज सुबह मैं सोचा था वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इतनी थकान हो गई, थोड़ी तबीयत भी खांसी फीवर हो गया था, कोरोना वैसे चल रहा है, तो उसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना था, इसलिए मैं थोड़ा क्वारंटाइन हो गया, अलग कमरे बंद हूँ इस वक्त भी। तो अब थोड़ा रिलैक्स मिला तो मैंने सोचा वीडियो बना दूँ। अब भी शाम के 4-5 बज गए करीब। मैं सोचा तो ये था कि आज 2-3 वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी तो एक ही पहली वीडियो बनाई है।
ठीक है, स्वास्थ्य सही रहता है तो और वीडियो बनाएंगे आगे। तो ये आपका लास्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में ये काफी अच्छा क्वेश्चन है 15, और इसमें थोड़ी लेंथी सवाल है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, ध्यान से समझिए। एक सवाल 3 या 4 मार्क्स में इसमें से 100% मिलता है। 15, 16, 17, 18 ये चारों के चारों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो 15 इस टाइप के सवाल एनसीईआरटी में नहीं है। तो अगर आपके सिलेबस में सिर्फ एनसीईआरटी हो आपके स्कूल में तो एनसीईआरटी तो करिए, लेकिन साथ में इस बुक को आप जरूर करिए। आर.एस. अग्रवाल, एस चांद या आर.डी. शर्मा से कोई भी एक कर लीजिए। एस चांद भी काफी अच्छे सवाल है और आर.एस. अग्रवाल भी बहुत अच्छी बुक है। चलिए ये आर.एस. अग्रवाल चली रही है आपकी। तो x अंडर रूट एक्स रेज टू द पावर -1 इंटू वाई इंटू यह हमें प्रूव करना है y रेज टू द पावर -1 इंटू जेड इंटू जेड रेज टू द पावर -1 इंटू एक्स, इसको हमें इक्वल प्रूव करना है 1 के। लिखा हुआ प्रूव डेट, ये फर्स्ट पार्ट है 15 के। एक फर्स्ट पार्ट, इसमें 4 पार्ट है। तो हमने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ये तो क्वेश्चन उतार लिया। क्वेश्चन में हम लिखना भूल गए प्रूव डेट, ये और लिखना है ना। तो हमने लिखा x रेज टू द पावर -1 इंटू वाई इंटू वाई रेज टू द पावर -1 इंटू जेड इंटू जेड रेज टू द पावर -1 इंटू एक्स। अगर रूट में अलग अलग टर्म दे रखे तो एक ही रूट के अंदर लिखे जा सकते हैं। मतलब क्या है, रूट ए इंटू रूट बी इंटू रूट सी इक्वल टू होता है रूट ए बी सी। समझ में आई बात? अलग पिक्चर समझाता हूँ। कहीं पर ये लिखा हो रूट नहीं दिख रहा, रूट ए इंटू रूट बी इंटू रूट सी इंटू हो या मल्टीपल हो तो एक ही रूट में ले सकते हैं, ए इंटू वी इंटू सी। ये आइडेंटिटी होती है ना, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो ये इसको हम यहाँ यूज कर ले रहे हैं, रूट इंटू रूट है। तो सबसे पहले मैंने एक ही रूट में लिख दिया इनको, एक्स रेज टू द पावर -1 इंटू वाई इंटू वाई रेज टू द पावर -1 इंटू जेड रेज टू द पावर -1 इंटू एक्स। अब जो पावर नेगेटिव में है उनको पॉजिटिव में लिख लें। एक्स रेज टू द पावर -1 का मतलब 1/x, नीचे लिया है प्लस में हो गई, इंटू वाई ये है, इंटू वाई रेज टू द पावर -1। अगर आपको ऐसे डर लगता है तो ऐसे लगा दो इंटू का डॉट, ये डॉट में समझ, डॉट तो है, पॉइंट नहीं है ना, इसका मतलब है इंटू। तो y रेज टू द पावर -1 को लिख लिया 1/x इंटू जेड ये है। अब ये आ गया इंटू 1 जेड की पावर क्या है -1, जेड रेज टू द पावर -1, इसको लिख सकते हैं 1/z और इंटू एक्स। तो देखो क्या हुआ, इस y से ये y कैंसिल, इस x से ये x कैंसिल और z से z। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो गया, √1, और √1 इक्वल टू होता है 1, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये आ गया RHS, या दूसरे शब्दों में आप चाहें तो लिख सकते हैं प्रूफ। स्माइल करते रहिए, प्रूफ हो गया तो स्माइल की बात है ही, है ना।